जय श्री महाकाल दोस्तों, आप सभी शिव भक्तों को मैं प्रीति सिंह आपके अपने ही चैनल प्रीति भक्ति पथ पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत रहने से क्या होता है, प्रदोष व्रत कब उठाना चाहिए, प्रदोष व्रत कितने साल तक करना चाहिए, प्रदोष व्रत के नियम क्या है, प्रदोष व्रत में भोलेनाथ की पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या चढ़ाना चाहिए, प्रदोष व्रत में कितने दीपक जलाने चाहिए, प्रदोष व्रत में भोलेनाथ को क्या भोग लगाना चाहिए, भोलेनाथ की पूजा कितनी बार करनी चाहिए, प्रदोष काल का क्या समय होता है, प्रदोष व्रत और पूजा का महत्व क्या है, प्रदोष व्रत में शाम को हमें क्या खाना चाहिए और व्रत का उद्यापन कैसे और कब करना चाहिए। इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रदोष व्रत रहने के क्या महत्व होते हैं। पहला सवाल, प्रदोष व्रत रखने से कई लाभ होते हैं। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। साथ ही यह व्यक्ति को संतोष, स्वास्थ्य, धन प्रदान करता है। प्रदोष व्रत के मुख्य लाभ क्या होते हैं। इससे हमें पापों की मुक्ति मिलती है, मनोकामना पूर्ति होती है, शत्रुओं से मुक्ति मिलती है, संतान की प्राप्ति भी होती है। प्रदोष व्रत में कई शुभ फल भी मिलते हैं, ग्रहों के दोषों से मुक्ति मिलती है, सुख समृद्धि मिलती है। दूसरा सवाल, प्रदोष व्रत कब से उठाना चाहिए। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि को उठाना चाहिए, जो महीने में 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। यह व्रत आमतौर पर श्रावण और कार्तिक महीने की त्रयोदशी से शुरू करना शुभ माना जाता है, या फिर आप प्रदोष व्रत किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से शुरू कर सकते हैं। इसमें पौष मास को छोड़ दीजिएगा। तीसरा सवाल, प्रदोष व्रत कितने साल तक करना चाहिए। प्रदोष व्रत अपनी इच्छा और श्रद्धा के अनुसार जितना चाहें उतने साल तक रख सकते हैं। हालांकि शास्त्रों में 11 प्रदोष या 26 त्रयोदशी तिथियों तक रखने की सलाह दी गई है। इसके बाद उद्यापन करना चाहिए। चौथा सवाल, प्रदोष व्रत के नियम क्या हैं। प्रदोष व्रत के नियम हैं ऐसे कि सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए, स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहन के व्रत करना चाहिए। भोजन में सात्विक भोजन करना चाहिए, तामसिक भोजन से बचना चाहिए, जैसे प्याज, लहसुन इत्यादि। पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए शिव जी की विधिवत। आप सुबह भी पूजा कर सकते हैं मंदिर जाके, और शाम में भी पूजा कर सकते हैं। अगर मंदिर घर के पास नहीं है तो आप अपने घर में ही दोनों समय प्रातःकाल और संध्या काल में शिव जी की पूजा आराधना करें विधिवत रूप से, और उनका अभिषेक करें। प्रदोष काल में शिव जी की विधिवत पूजा करें। बेलपत्र, दूध, सफेद चंदन, भांग, धतूरा आदि अर्पित करें। प्रदोष व्रत में दान करना भी अनिवार्य रहता है। थोड़ा बहुत गरीबों और ज़रूरतमंदों को अगर हो सके तो अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। नकारात्मक से बचना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, और शिव आराधना करना चाहिए। शिव जी के मंत्रों का जाप करें, शिव चालीसा का पाठ करें, शिव आराधना के समय व्यतीत करें। अभिषेक आपको शिव जी का कैसे करना है। शिव जी का अभिषेक विशेषकर दूध, गंगा जल और शहद के उपयोग से करें। पांचवा सवाल, प्रदोष की पूजा कैसे करें। प्रदोष व्रत में सबसे पहले स्नान और साफ कपड़े पहने, पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और भगवान शिव और माता पार्वती की फोटो या प्रतिमा रखें, या शिवलिंग हो तो घर में शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और गंगा जल चढ़ाएं। फिर बेलव पत्र, धतूरा, आक के फूल, फल, गन्ना अर्पित कर सकते हैं। घर में जो भी आपके पास फल वगैरह हो। घी का दीपक जलाएं और भोग लगाएं। आइए जानते हैं विस्तार से पूजा विधि। सुबह स्नान करें, पूजा स्थल की शुद्धिकरण करें, शिवलिंग का अभिषेक करें, बेलपत्र, धतूरा आदि भोले बाबा को चढ़ाएं, दीपक जलाएं घी का, और भगवान को भोग जरूर लगाएं। मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते रुद्राय आदि मंत्र का जाप करें। और प्रदोष व्रत की अगर आप कथा सुनना चाहते हैं तो कथा भी सुन सकते हैं। व्रत खोलने के लिए अगले दिन शिव प्रसाद से व्रत खोलें। प्रदोष के दिन भोलेनाथ को क्या चढ़ाना चाहिए। जीवन में खुशियों का आगमन के लिए प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, बेलपत्र चढ़ाएं।
ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग का इन चीज़ों से अभिषेक करने से बिजनेस में बढ़ोतरी होती है, रुके हुए काम पूरे होते हैं, साथ ही मन की सभी मुरादें भी पूरी होती हैं। 7वां सवाल, प्रदोष व्रत में कितने दीपक जलाने चाहिए? वैसे तो आप मन चाहे जितने भी दीपक प्रदोष व्रत में जला सकते हैं, लेकिन जब आप सुबह मंदिर में जाते हैं या घर में पूजा करते हैं तो एक दीपक भगवान शिव जी के सामने और एक गणेश जी के सामने ज़रूर जलाएं। अगर आप मंदिर जाते हैं या आपके घर में बेलपत्री का पौधा या मंदिर में कहीं बेलपत्री का वृक्ष मिल जाता है तो वहाँ भी आप दीपक ज़रूर जलाएं। विशेषकर बुध प्रदोष में 4 मुखी दीपक जलाने का विधान है। यह माना जाता है इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है, देवी देवता प्रसन्न होते हैं और ग्रहों की शांति मिलती है। 8वां सवाल है, प्रदोष व्रत में भोलेनाथ को क्या भोग लगाना चाहिए? प्रदोष व्रत में भोलेनाथ को मीठे का भोग लगाना चाहिए। अगर हो सके तो भोलेनाथ को खीर बना के घर में भोग लगाएं। शाम के समय में उनको भोग लगाएं और फिर वही प्रसाद रूप में ग्रहण करें। अगर खीर नहीं बना सकते हैं तो कुछ भी मीठा, सूजी का हलवा या फिर कुछ भी मीठा जो आप चाहें घर में बना के बाबा को आप भोग लगा सकते हैं। प्रदोष के दिन भोलेनाथ की पूजा कितनी बार करनी चाहिए? ये 9वां सवाल है। प्रदोष के दिन भोलेनाथ की पूजा कम से कम 2 बार ज़रूर करें, सुबह के समय में और शाम के समय में प्रदोष काल में। आप चाहें तो मंदिर भी जा सकते हैं। अगर आपके घर के पास मंदिर है तो आप मंदिर जाके पूजा कर लें, बहुत अति उत्तम रहेगा। और अगर ऐसा नहीं संभव है तो आप घर में भी पूजा कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय क्या होता है अब हम ये जानते हैं। प्रदोष काल सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक माना जाता है। आपको इसी काल में पूजा करनी रहती है भोलेनाथ की। प्रदोष व्रत में शाम को क्या खाना चाहिए? 11वां सवाल है। प्रदोष व्रत में शाम को फलाहार करना चाहिए, जैसे फल, दूध, दही, सिंघाड़े का हलवा, साबूदाने की खिचड़ी, कट्टू के आटे की पूड़ी। कुछ लोग एक समय भोजन करके भी व्रत करते हैं। अगर आप फलाहार नहीं कर सकते हैं तो एक समय सेंधा नमक, जो फलाहारी नमक होता है, उससे बना करके भोजन आप खा सकते हैं, लेकिन लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत में आप आलू, साबूदाने की खिचड़ी या फिर खीर खा सकते हैं। कई लोग जो भोलेनाथ को प्रसाद शाम में खीर या हलवा जो भी चढ़ाते हैं उसको पूड़ी, पराठा या फिर रोटी के साथ खाते हैं। जैसा आपका स्वास्थ्य आपको कहे करने को उस तरह से आप कर सकते हैं। जो बीमार रहते हैं या जिनकी कुछ दवाइयाँ चलती हैं वो व्रत नहीं भी कर सकते हैं प्रदोष के दिन। अगर इच्छा नहीं, शरीर साथ दे, स्वस्थ ना हो तो ना करें व्रत, लेकिन आप सुबह शाम 2 समय भोलेनाथ की पूजा अवश्य कर लें। भोलेनाथ तो भाव के भूखे रहते हैं। आप मन से, पवित्र मन से, श्रद्धा भक्ति के साथ उनकी पूजा करेंगे तो भी आपकी पूजा स्वीकार होगी। अब जानते हैं कि प्रदोष का व्रत का उद्यापन कब करना चाहिए। व्रत की अवधि पूरी होने के बाद उद्यापन करना चाहिए। अगर आपने मन में ऐसा कुछ सोच के रखा है कि हमको 2 साल करना, 3 साल करना है, या फिर यथासंभव, यथाशक्ति जब तक आपसे हो सके तब तक करना है, तो आप उसी प्रकार करें, व्रत उद्यापन करवाएं। शास्त्रों में ऐसे लिखा है कि 11 प्रदोष, 11 त्रयोदशी या फिर 26 त्रयोदशी व्रत रखने की सलाह दी गई है। उसके बाद ही उद्यापन करने का विधान बनाया गया है। उद्यापन करने के लिए एक दिन पहले, प्रदोष के एक दिन पहले गणेश जी की पूजा की जाती है और दूसरे दिन पंडित को बुला के घर में पूजा हवन किया जाता है और हवन खीर से किया जाता है। तो आप किसी आसपास मंदिर के जो भी पंडित हों उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और उद्यापन कर सकते हैं। एक चीज़ इसमें और रह गई है कि प्रदोष के दिन कितने दिए जलाने चाहिए। उसमें मैंने सुबह के समय प्रातःकाल जो पूजा करते हैं उसके लिए तो मैंने बता दिया कि आप 2 दिए कम से कम जलाइए, गणेश जी के सामने और एक भोलेनाथ के सामने। और अगर आप शिवालय भी जाते हैं तो गणेश जी के सामने, भोलेनाथ के सामने दिए ज़रूर जलाएं। बेलपत्री के वृक्ष के पास भी आप दिए जलाएं। पर मैं संध्या काल जो प्रदोष की बेला में पूजा है उसका थोड़ा रह गया था दिया जलाने का। तो अगर आप शिवालय जाते हैं तो अपने साथ कम से कम 5 दिया ले जाएं जलाने के लिए। उसमें से एक दिया आप भोलेनाथ पे जलाएं, एक
गणेश जी पे जलाएं। शिवालय में अगर फिर से आपको पेड़ मिलता है बेलपत्री का वहाँ पे, या पीपल का पेड़ कोई मिलता है, तो आप वहाँ दिया ज़रूर जलाएं। और 2 दिया आप वापस ले आएं, या फिर 1 दिया भी आप वापस ला सकते हैं। अगर आप 5 दिया नहीं ले जा सकते हैं तो आप 4 ही दिया ले जाएं। लेकिन कहने का ये मतलब है कि शिवालय से 1 दिया बिना जलाए आप घर लेकर के आएं, और उस दिया को अपने घर का जो मेन प्रवेश द्वार जो होता है उस तरफ उस दिया का मुख करके उस दिया को बाहर जलाएं। जैसे घर में हम एंटर करते हैं, जो दरवाजे के बाहर जो मुख्य दरवाज़ा रहता है उसके बाहर उसी तरफ पूर्व मुख की तरफ दिया करके, और वहाँ पे 1 दीपक ज़रूर जलाएं। आपके घर में अगर तुलसी का पौधा है और बेलपत्री का पौधा नहीं है तो आप तुलसी के पौधा के पास भी 1 दिया ज़रूर जलाएं। शमी का पौधा हो तो वहाँ जला लें। अगर आजकल ऐसे घरों में रिवाज है, लोग बेलपत्री का पौधा, शमी का पौधा या तुलसी का पौधा गमले में ज़रूर लगाते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अगर आप शिवालय नहीं जा पाते हैं तो भी आप घर में 2 दिए ज़रूर जलाएं भोलेनाथ के पास, गणेश जी के पास, और 1 दिया तुलसी में जलाएं, और 1 दिया अपने द्वार पे, अपने घर के बाहर जो चौखट है वो उसके बाहर जैसे हम एंट्री करते हैं तो वो प्रवेश द्वार के पास आप घर के तरफ जो दिए का जो मुंह है वो आपके घर के एंट्री की तरफ होना चाहिए, अंदर की तरफ, तो उस वैसे आप उस दिशा में करके दिया ज़रूर जलाएं। आइए अब हम जानते हैं कि सप्ताह में जितने वार होते हैं उनके अनुसार प्रदोष का व्रत करने से हमें क्या फल मिलता है। हालांकि भोले बाबा का कोई भी व्रत आप करेंगे तो भोलेनाथ आपको सभी प्रकार की खुशियां देंगे। संपूर्ण चीज़ें जो भी आप मांगेंगे भोलेनाथ से वो सबकी पूर्ति करते हैं, सबकी मुरादें पूरी करते हैं। फिर भी प्रदोष व्रत का जो नियम है उस अनुसार, वार के अनुसार जो भी कृपा बरसती है भोलेनाथ की, उसके बारे में हम जानते हैं। प्रदोष व्रत में विशेषकर जब यह अलग अलग दिनों पर पड़ता है तो अलग अलग लाभ मिलते हैं। सोम प्रदोष व्रत संतान प्राप्ति के लिए अच्छा माना जाता है। वहीं भौम प्रदोष व्रत स्वास्थ्य लाभ और कर्ज से मुक्ति के लिए होता है। बुध प्रदोष व्रत बुद्धि और विद्या के लिए। गुरु प्रदोष व्रत शत्रु विनाश और सफलता के लिए शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के विभिन्न वारों के अनुसार लाभ। सोम प्रदोष पुत्र प्राप्ति, अखंड सौभाग्य, सुखद वैवाहिक जीवन और हर तरह के सुख व संपन्नता के लिए उत्तम माना जाता है। सोमवार का प्रदोष, वो प्रदोष जो सोमवार को पड़ती है। जो प्रदोष मंगलवार को पड़ती है उसे हम भौम प्रदोष कहते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है, कर्ज से छुटकारा मिलता है, सुख समृद्धि के लिए भी अच्छा माना जाता है। बुध प्रदोष बुद्धि, शिक्षा और विद्या प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है। जो प्रदोष बुधवार को पड़ता है। गुरु प्रदोष, जो प्रदोष गुरुवार को पड़ता है, शत्रु और खतरों के विनाश होते हैं। उससे व्रत करने से सफलता मिलती है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शुक्र प्रदोष सौभाग्य की वृद्धि और हर कार्य में सफलता के लिए शुक्र प्रदोष अच्छा माना जाता है। शनि प्रदोष, जो प्रदोष शनिवार के दिन पड़ता है, वह प्रदोष पुत्र प्राप्ति, हर तरह की मनोकामना की पूर्ति और नौकरी में पदोन्नति के लिए शुभ माना जाता है। रविवार का प्रदोष, जो प्रदोष रविवार के दिन पड़ता है, वो लंबी आयु, आरोग्य और संतान प्राप्ति के लिए उत्तम माना जाता है। वैसे तो प्रदोष व्रत के और भी कई लाभ हैं। यह व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं, शिव धाम की प्राप्ति होती है, साथ ही शत्रुओं का भी विनाश होता है। प्रदोष व्रत में विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस तरह से हमने जाना कि प्रदोष व्रत में हमारे क्या क्या सवाल रहते हैं। इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश किए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।